हेलो दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का मैथ है और क्लास 10th का। तो उसका एक्सरसाइज है 1.2। ठीक, उसका 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए पहला 140, दूसरा 156 और इसमें क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं। तो 140 को ऐसे लिख देंगे, 2 से जाएगा तो होगा 70, फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो होगा 35, फिर इसको 5 से ले जाएंगे तो होगा 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 2 कितना है? 2 है, तो 2 के ऊपर 2। 5 कितना है? 1 है, तो 5 के ऊपर 1। 7 कितना है? 1 है, तो 7 के ऊपर 1। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 है, इसको लिखिए 2 से जाएगा तो होगा 7 दूना 14, 78। ठीक, फिर 2 से जाएगा तो होगा 3 दूना 6, 9 दूना 18। ठीक, फिर इसको जाएगा 3 से तो 13 40 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 होगा। ठीक, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्वेश्चन है 3 नंबर में है। ठीक, 3 नंबर में दिया है कि 38 और 25। 4 नंबर में है 5005 और एक क्वेश्चन और है 5 नंबर में, वो दिया है 74 29। ठीक है, तो इसको आप 5 से कटा लीजिए, इसको कटा लीजिए, इसको कटा लीजिए, ऐसे ही जिस तरह ऊपर बताया हूँ उसी तरह ये बन जाएगा। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो ऐसे निकालिए, हो गया। इसको निकालिए 7 से 13, 26 को लिखिए, 91 को लिखिए। गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। हो गया, तो एलसीएम होगा, मिला कौन कौन? 13 13 ना, तो इसको लिख दीजिए। बचा कौन? 2 बचा हो, 7 बचा हो। यानी एलसीएम निकालते समय जितना कॉमन मिलता है सबको लिख देते हैं और जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। ठीक, तो 1 गुना कीजिए, 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना कीजिएगा तो होगा 7 छक 42 के 2 और हो जाएगा 7 चौक 7 दूना 14 4 18, 182 होगा। ठीक, और एचसीएफ इसका निकालिएगा तो एचसीएफ में होता है जो कॉमन हो। तो इसमें देखिए दोनों में 13 कॉमन है ना, इसमें 13 है दोनों में, तो 13 हो जाएगा इसका। तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया और बच गया इसकी जांच, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कितना है? 26 और 31, 91। तो 26 और 91 का गुना कर दीजिए और बराबर एलसीएम कितना आया है? एचसीएफ 13, एलसीएम कितना है? 182। ठीक है, तब गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 9 छक 54, 55 56, 56 का 6, 9 दूना 18 5 23, इतना आया गुना करने पर। इसको गुना कर लीजिएगा, 13 दूना 26, हासिल आया 2, और 13 8 104 और 2 106 और 13 10 23। देखिए इतना आ गया ना, तो यही हम लोग को जाँच करना था। ठीक, तो इस प्रकार इसमें के जितने क्वेश्चन हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, तो सेम इसी तरह बना लेना है। और 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक, सेम इसी तरह जिस तरह इसको बनाया हूँ, दोनों का एलसीएम निकाल के एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए गुणनखंड तुल के। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसका जांच कर लीजिए, सेम एकदम सेम ऐसा ही बनाना है, दोनों को एकदम सेम आंसर आ जाता है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको ऐसे ही बनाइए, गुणनखंड के द्वारा 12 15 को इसको 2 से ले जाइए तो 6, 2 से ले जाइए तो 3 हो गया, 15 को ले जाइए 3 से 5 से हो गया, 21 को ले जाइए 3 से, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तब लिखिए यहाँ पे 12 15 21, 2 गुने 2 गुने 3,
3 गुने 5, 3 गुने 7 हो गया। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा कॉपी को, हो गया। लिखिए यहाँ पे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो, पहले देखिए का कॉमन है, 3 3 3 है, 3 कॉमन है। उसके बाद कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 गुने 5 गुने 7 गुना कीजिए, 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 7 छक 42, यानी 420 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोला कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ठीक ही है, बनाए हैं सही। थोड़ा सा इसमें बदलाव हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये कर सकते हैं बदलाव, यहाँ पे केवल लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, इसमें लिख सकते हैं 3 के पावर 1 5 के पावर 1, इसमें लिख सकते हैं 3 के पावर 1 7 के पावर 1। ठीक है, यह अभाज्य गुणनखंड वाला है, तो इतना लिख दिए। देखिए तो 2 का पावर 2 है, और किसी में 2 का पावर 2 है नहीं है, तो यहाँ बस 2 का पावर 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा काट देंगे, कोई गलती नहीं है, ठीक है, पर जिसे बोला है उसके अनुसार यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1 गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, और देखिए कॉमन का है सब में, 3 का पावर 1 कॉमन है, तो 3 के पावर 1 यानी 3 आंसर। ठीक, ऐसा ही बनता है। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड में तुर के इसको बना देते हैं। ठीक, तो इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है 17, 23 और 29। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है 8, 9 और 25। सेम ऐसे ही बना लेना है, ऐसे गुणनखंड जो ऊपर बताया हूँ तोड़ लेना है, ऐसे लिख देना है, ऐसे इसको अभाज्य गुणनखंड में लिख देना है सबको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेकर और इसको हल कर देना है। ठीक है, आंसर लिख देना है, ये हो जाएगा आंसर। 2 नंबर 3 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम इतना का ज्ञात करना, यानी 2 संख्या दिया है 2 को। ठीक, तो एलसीएम बराबर होता है, देखिए इसको लिखे फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर और बटे एचसीएफ, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसको मानना है, सेकेंड नंबर इसको मान लेना है। ठीक, तो होगा 306 गुने 6 5 7 और बटे कितना है, एचसीएफ 9 है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 9 7 63, 8 से लगेगा 2 और 9 3 27, यानी गुना करना पड़ेगा 306 गुने 73। ठीक है, इसको गुना इधर कर देता हूँ साइड में। यानी गुना करने पड़ेगा 22 3 3 8। ठीक है, गुना करने पर इतना आएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, देखिए यहाँ पे होगा कि यदि कोई भी प्रकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ठीक, यानी किसी भी संख्या के अंत में 0 लाना हो तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 6 दिया है ना, ठीक, चूँकि 6 बराबर 2 गुने 3, यानी 6 का गुणनखंड तोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 गुने 3 आ रहा है ना 6 का गुणनखंड तोड़ने पर। तो लिखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 है, जो कि 2 गुने 5 के रूप का नहीं
है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, देखिए इसको मान लीजिए a बराबर 7 गुने इतना गुने 13 प्लस 13। ठीक, यहाँ से कम हो जाएगा 13 तो होगा 11 गुने 7 प्लस 1। ठीक, तो इतना हो जाएगा 11 7 77 प्लस 1 यानी 13 गुने 78। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें जितना लिखे हैं सबका अभाज्य संख्या है ना, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य है। अब इसको b मान लीजिए, हो गया। एक हो गया, यहाँ पे इधर प्लस में 5 कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इधर प्लस में 5 है तो इधर भी 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक, तो b बराबर लिखेंगे 5 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस, तो लिखेंगे 5, ये हो जाएगा 7 छक 42 42 चौथी 12 24 यानी 42 में 24 से गुना करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1। ठीक, तो यानी 1000 इतना प्लस 1 जो 1009, तो 1009 भी तो अभाज्य संख्या होगी। ठीक, इसको कटाइएगा तो जल्दी कटेगा ही नहीं, तो यानी ये भी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। और ये तो क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। इसमें 13 13 2 2 5 भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। लिखेंगे कि अतः ए तथा बी जो माने हैं उसको दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये तो दिखाना था इसमें। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगते हैं, जबकि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 22 मिनट समय लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, यानी गोल एक मैदान है, मान लीजिए। देखिए क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक, तो देखिए गोल मैदान हो गया, यहाँ पे रवि है सोनिया दोनों है, रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, यहीं सब चलना मान लीजिए शुरू कर दिए और फिर अपनी जगह पर कब आकर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कितने समय के बाद ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये निकालना है हम लोग को, मिलेंगे एक साथ। तो लिखिए सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है 18। ये इसको मिनट ऐसे ही लिखता हूँ, मिनट। ये लिखिए रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना लगाया है रवि। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, चाहे आपसे बोल दे कि घड़ी की सुइयाँ इतना बजे बजती हैं एक साथ, तो फिर इतना इतना में का अंतराल पर बजती हैं, चाहे एक साथ बजती हैं, तो फिर समय दिया रहता है उस क्वेश्चन में। तो फिर बोले कि कितने देर के बाद एक साथ बजेगी, तो वहाँ भी एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे 18 बार। तो जैसे भी मन गुणनखंड विधि या भाज्य गुणनखंड विधि, ऐसे जिस तरह से आप इसके एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, हो गया। इसको गुना कर देंगे यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट के बाद ये पुनः क्या करेंगे, एक साथ बजेंगे। तो प्रश्नावली यानी चैप्टर 1.2 का 7वां क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है। ठीक,
फिर अब 1.3 अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा रुका रुका कर, और मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।